बसपा प्रमुख मायावती 9 अक्टूबर को लखनऊ के मान्यवर काशीराम स्मारक पार्क में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। दरअसल काशीराम जो पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, उनका परिनिर्वाण दिवस है और उसके उपलक्ष्य में मायावती ने ऐलान किया है कि पूरे प्रदेश ही नहीं, देश भर के कार्यकर्ता और बसपा के जो समर्थक हैं वो लखनऊ आएंगे। लगातार पूरे प्रदेश भर में होर्डिंग लगाई जा रही है और जो लोकसभा के प्रत्याशी थे उनसे चूंकि आर्थिक रूप से पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ये खबर है कि होर्डिंग लगाना जो अपने कार्यकर्ताओं को जिले से विधानसभा या लोकसभा क्षेत्रों से ला रहे हैं, उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी उन्हीं को करनी होगी। इसके साथ ही जिले से लेकर लखनऊ तक होर्डिंग अलग अलग लोगों को बांटा गया है, तो पूरे लखनऊ को होर्डिंग से पाट दिया गया है और कल से कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए कल शाम को काशीराम स्मारक पार्क है, वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम है। बीएसपी के कई सारे नेताओं ने स्थल का दौरा किया है। यहाँ तक इस बार होर्डिंग में सतीश चंद्र मिश्रा जो निवेदक के तौर पे थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा कई सारी होर्डिंग लगी है, तो ये दर्शाता है कि सतीश चंद्र मिश्रा भी इस बार होर्डिंग लगवा रहे हैं। हमेशा वो तस्वीरों में मायावती के बाद सेकंड नंबर पे उनकी तस्वीर होती थी और अन्य नेता लगाते थे या बसपा यूनिट की तरफ से होर्डिंग लगती थी, लेकिन इस बार सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से भी होर्डिंग लग रही है। यानी बसपा ने सभी नेताओं को अपने एक तरीके से मैसेज दिया है कि तन मन धन से इस रैली को सफल बनाना है। बिहार चुनाव को यहीं से मैसेज देना है कि दलित बसपा के साथ है, क्योंकि आकाश आनंद की जब दोबारा पार्टी में भतीजे की वापसी हुई तो उसको बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। और ठीक इस रैली के बाद बिहार का चुनाव है, क्योंकि चुनाव का ऐलान कल हो चुका है, तो यहाँ से भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगी। और बीएसपी ने ऐलान किया है कि बिहार के सभी सीटों पे चुनाव बीएसपी लड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी गई है। कल मंच पे आकाश आनंद भी नजर आ सकते हैं, जो निष्कासन के बाद पहली बार जब वापसी हुई तो मंच पे नजर आएंगे। उनके साथ ही उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की भी पार्टी में वापसी हुई है, वो भी कोऑर्डिनेटर, वो भी मंच पे हो सकते हैं। तो कल एक बड़ी रैली, करीब ये बताया जा रहा है 5 लाख लोग इस रैली में आएंगे जो कार्यक्रम है। और इस रैली के जरिए बसपा ताकत दिखाएगी कि अभी भी दलितों की, बहुजनों की पार्टी बसपा है और जिसकी मुखिया मायावती हैं। इस रैली के जरिए 2027 का भी रोड मैप मायावती तैयार करेंगी और कई सारे अलग अलग जो विधानसभा के प्रभारी हैं, जो टिकट प्रार्थी हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, उनको भी मैसेज दिया गया है कि इसमें आप लोगों को बढ़ चढ़ करके होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और अपने जिलों से, ट्रेन से, बसों से, अपने निजी वाहनों से लाना है, फिर उनको छोड़ना है, उनकी खाने पीने की व्यवस्था भी करनी है। यानी पार्टी की तरफ से उतनी व्यवस्था नहीं की जाएगी, लेकिन जिन जिलों से, जिन विधानसभा या लोकसभा क्षेत्रों से प्रभारी या जो उम्मीदवार रह चुके हैं वो लेके आएंगे, उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। और रैली सफल बनाने के भी निर्देश दिए हैं। बहुत सारे नारे गढ़े गए हैं जो उस दिन मंच से वो नारे सबके सामने आएंगे। कुल मिलाकर के 27 की चुनाव बसपा के लिए करोड़ मरों की स्थिति उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि बीएसपी के मात्र एक विधायक हैं उमाशंकर सिंह, उनको ये भी कहा जाता है कि वो अपने दम पे चुनाव जीते, अपने मैनेजमेंट के बल पे जीते हैं। बसपा का कोई सांसद नहीं है। अलग अलग राज्यों में जहाँ बसपा मजबूत थी, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ लगातार बसपा का वोट खिसकता जा रहा है और ये समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में फिर से अपने वोटों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए मायावती का जब परसों कार्यक्रम होगा तो मंच से कई सारे ऐलान बहुजनों के लिए भी कर सकती हैं। पंकज चतुर्वेदी, टीवी9, लखनऊ। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात।